बात दिल्ली के दंगल की। अवध ओझा मोटिवेशनल स्पीकर जो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे, अब उनका चुनाव लड़ना मुश्किल है। दिल्ली का वोटर बनने में पेंच फंस गया है। ग्रेटर नोएडा से दिल्ली वोट उनका ट्रांसफर नहीं हुआ। पटपड़गंज से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए हैं अवध ओझा, लेकिन चूंकि वो ग्रेटर नोएडा के वोटर हैं और वहां से वोट ट्रांसफर की अर्जी लगाई गई थी, लेकिन दिल्ली ट्रांसफर नहीं हुआ वोट, तो क्या आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे अवध ओझा? क्योंकि अब नामांकन का दौर शुरू हो गया है और नामांकन के दौर में भी अगर आप दिल्ली के वोटर नहीं बन पाते हैं तो फिर कैसे आप चुनाव लड़ेंगे? ये बड़ी खबर। अवध ओझा जो कि मोटिवेशनल स्पीकर, अक्सर आप इनके रील्स सुनते होंगे सोशल मीडिया पर खूब, और मोटिवेशन देते हैं छात्रों को, लेकिन यहाँ अब राजनीति में उतरने के बाद चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी तो थी, लेकिन चुनावी मैदान में उतर नहीं पाएंगे क्योंकि वोटर ये बन नहीं पाए हैं। दिल्ली के ग्रेटर नोएडा के वोटर थे। आरजू सेठ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आरजू, ये राजनीतिक मैदान में तो उतरे, लेकिन चुनावी मैदान में आप उतर नहीं पाएंगे अवध ओझा? जी बिल्कुल, देखिए कहीं न कहीं मुश्किलें जो हैं वो बढ़ गई हैं, क्योंकि दिल्ली के जो पकड़गंज के आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं अवध ओझा, कहीं न कहीं उनका वोट जो है वो दिल्ली से नहीं बन पाया है। वो ग्रेटर नोएडा का वोट था और कहा जा रहा है कि फॉर्म 8 जो है, जो आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि फॉर्म 8 जो है वो टाइमली भरा गया था। 7 जनवरी उसकी आखिरी डेट थी, लेकिन उसको चेंज करके 6 जनवरी कर दिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और ये बिल्कुल ही गलत बात है। और इसी को लेकर और उनका ये भी इल्जाम है कि जानबूझकर अवध ओझा को चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है, और ये साफ इल्जाम जो है वो आम आदमी पार्टी लगा रही है। और इस पूरे मामले को लेकर आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल खुद, और जो डेलीगेशन है आम आदमी पार्टी का, उसको लीड करेंगे अरविंद केजरीवाल, जिसमें संजय सिंह मौजूद होंगे, राघव चड्ढा, और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी खुद जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो पहुंचेंगी और वहां बातचीत जो है वो की जाएगी। इससे पहले भी हमने देखा है लगभग 3 से 4 बार लेटर जो है वो आम आदमी पार्टी लिख चुकी है इलेक्शन कमीशन को तमाम मुद्दों पे। अगर बात करें तो वोटों का जब मामला हुआ कि किस तरीके से डिलीशन और एडिशन जो है वोटों का किया जा रहा है, जब आम आदमी पार्टी ने इसका एलिगेशन लगाया, उस मामले में भी अरविंद केजरीवाल ने लेटर लिखा था, मुख्यमंत्री आतिशी ने लेटर लिखा था, और मुलाकात जो है वो इलेक्शन कमीशन से हुई थी। और ये भी कहा गया था कि परवेश वर्मा जो है वो पैसे बांट रहे हैं वोट के लिए, और इसीलिए इन पर कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। तो इन सभी को लेकर लगातार राजनीति जो है वो गर्मा गई है, और एक नया मामला जो है वो आज निकल के सामने आया, क्योंकि अब मुश्किलें अवध ओझा के लिए भी कहीं ना कहीं बढ़ गई हैं। हो सकता है क्योंकि नामांकन तब तक नहीं कर सकते जब तक वो यहाँ के वोटर नहीं है, और इसीलिए ये दिक्कतें जो है वो अवध ओझा के लिए बढ़ गई हैं। अब आज मुलाकात जब इलेक्शन कमीशन से होगी तब चीजें साफ होंगी, जी आखिर क्या रिस्पॉन्स इलेक्शन कमीशन का रहता है इस पूरे मामले में। नहीं, तो जी। अमूमन इसमें आप फॉर्म 8 की बात जो कर रही हैं वो भरकर देने की बात थी, तो इतना लेट क्यों हुआ फॉर्म जो 8 है भरने में? जी देखिए, अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस की गई उसमें ये कहा गया है कि फॉर्म 8 जो है जो इसके लिए ट्रांसफर ऑफ वोट के लिए भरा जाता है उसको टाइमली भरा गया था। 7 जनवरी जो है वो आखिरी डेट बताई गई थी, लेकिन उसके बाद उसको बदल कर चेंज कर दिया गया, जिसकी वजह से 6 जनवरी कर दिया गया, पहले कर दी गई, जिसकी वजह से ये पूरा मामला जो है वो निकल के सामने आया है। तो वहीं अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि टाइमली फॉर्म जो है वो भरा गया था, लेकिन इस तरीके से अगर किया जाएगा तो ये जानबूझकर अवध ओझा जो पकड़गंज से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। अगर अवध ओझा की बात करें तो शिक्षक रहे हैं, लोगों के बीच में पॉपुलैरिटी है, और अब वो कहीं ना कहीं उन्होंने राजनीति में कदम जो है वो आम आदमी पार्टी के जरिए रखा, लेकिन अब अगर बात करें तो उनको पार्टी ठीक ने है। उन पे भरोसा जताया और पकड़गंज से ही टिकट दिया है। लेकिन यहाँ बात करें तो अब वोट को लेकर उनका जो वोट है वो ग्रेटर नोएडा से है। अब ठीक वो है आरजू, यहाँ और से इस खबर पर इस बीच जो अरविंद केजरीवाल का इलेक्शन कमीशन पर गंभीर आरोप, ये बड़ी खबर है। चुनाव आयोग ने ओझा का वोटर कार्ड नहीं बनाया। क्यों बदली वोटर कार्ड बनाने की आखिरी तारीख? इस मामले में साजिश की गई है। अरविंद केजरीवाल को इस मामले में साजिश नजर आ रही है। बीजेपी चुनाव में धांधली कर रही है। ये पहली बार नहीं है जब चुनाव आयोग के आड़ में बीजेपी पर हमला अरविंद केजरीवाल ने किया हो, वोटर लिस्ट में हेराफेरी की बात हो, धांधली की बात हो। सवाल ये है आरजू कि बार बार चुनाव आयोग को आप कुछ भी कह देते हैं, चुनाव आयोग पर सीधे आरोप मढ़ देते हैं, कुछ भी होता है चुनाव आयोग। साजिश, क्या वाकई चुनाव आयोग साजिश करेगा?
जी देखिए, अगर बात करें तो जब दिल्ली चुनावों की डेट्स का अनाउंसमेंट हुआ था, जब कहा गया था कि 5 तारीख को चुनाव होगा, वोटिंग होगी और 8 जनवरी को इसका फैसला जो है 8 फरवरी को निकल के आएगा। तो उसी बीच देखिए देखा गया था किस तरीके से हर एक चीज को क्लैरिफाई किया गया था। ईवीएम पे तमाम सवाल जो है वो ऑपोजिशन उठाता आया है। तो वहीं कई चीजें ऐसी कही गई कि जो वोट्स हैं उस पे मैनिपुलेशन हो रहा है, काटे जा रहे हैं, गलत तरीके से ऐड किए जा रहे हैं, और इन्हीं सब सवालों के जवाब जो है वो इलेक्शन कमीशन ने दिए थे। उन्होंने कहा था एक प्रोसेस है जिसको फॉलो किया जा रहा है और उसी के बाद ही कोई डिलीशन या फिर एडिशन जो है वोटर लिस्ट में किया जाता है। वहीं उन्होंने ईवीएम की भी बात की थी। उन्होंने कहा था कि ईवीएम कोई भी हैक नहीं कर सकता है, ये पूरा देश अब जान चुका है। और इस तरीके से अगर ऑपोजिशन पार्टी जीतती है तब वो ये नहीं कहती है, लेकिन जब हार जाती है तो इस तरीके से ईवीएम हमेशा ही इस तरीके से उनकी रडार पर रहता है। तो इन तमाम चीजों पर इलेक्शन कमीशन ने साफ किया था, प्रॉपर तरीके से आंसर जो है तमाम ऑपोजिशन पार्टीज के जो क्वेश्चंस थे उन पे जवाब दिया था। तो अगर बात करें तो लगातार हम देख रहे हैं लेकिन कि हर एक बार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जो है वो सवाल खड़े कर रही है, चाहे वो मुद्दा नहीं हो आरजू, इसमें वोटर इसमें ये बताइए रूल क्या कहता है। अब ठीक है, एक दिन पहले अगर आखिरी तारीख कर दी गई तो उससे क्या फर्क पड़ गया? क्या इसका मतलब देरी आम आदमी पार्टी की तरफ से, अवध ओझा की तरफ से भी हुई? वोटर जो है आप ट्रांसफर करवाना चाह रहे थे तो आप पहले ही अप्लाई करते आप। आरजू, आरजू आप तक आवाज आ रही है? चलिए, ये जरूर है कि एक और विवाद दिल्ली के दंगल में, एक के बाद एक नया विवाद, एक के बाद एक नया मसला, नया मुद्दा। वोटर लिस्ट में हेराफेरी की बात थी, रोहिंग्या बांग्लादेशियों के वोटर कार्ड बनाने को लेकर बीजेपी के आरोप, आधार कार्ड बनाने को लेकर बीजेपी के आरोप, और अब देखिए चुनाव आयोग पर सीधे सीधे आरोप की साजिश चुनाव आयोग ने किया है। साजिश रची गई, बीजेपी ने धांधली करवाई और बीजेपी चुनाव में धांधली कर रही है। अवध ओझा जो हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, मोटिवेशनल स्पीकर, और जिनके इंटरव्यू खूब सुर्खियों में आए भी राजनीति में ज्वाइन करने के बाद, आम आदमी पार्टी जब उन्होंने ज्वाइन की थी, हालांकि उससे पहले मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन जब आम आदमी पार्टी उन्होंने ज्वाइन की तब इंटरव्यू में क्या बोलना है, कैसे बोलना है, वो तक आम आदमी पार्टी की तरफ से बताया जाता था। और ये जब दिखा तो खूब ट्रोल भी किए गए। अब वो चुनाव, चूंकि पटपड़गंज से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया था, पटपड़गंज पहले मनीष सिसोदिया की सीट थी, अब इन्हें दिया गया अवध ओझा को। लेकिन ग्रेटर नोएडा के वोटर होने के बाद नाते इन्हें पहले ट्रांसफ़र करना था अपना वोटर आईडी कार्ड। दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड इनके पास होना चाहिए था, जिसकी ट्रांसफ़र की अर्जी लगाई। लेकिन अब ये विवाद ये है कि अब ये कह रहे हैं कि साहब की वोटर आईडी नहीं बन पाएगा।